बहुत ही अच्छा इंटरव्यू किया रेहान तारिक ने वर्दा मलिक का। इनकी ब्रॉडकास्ट में अक्सर ऐसे मेहमान आते रहते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही मुतमिन होते हैं, लेकिन उनका सवाल करने का अंदाज कुछ अजीब सा होता है। वो डिग्रेड नहीं करना चाहते, वो सिर्फ उनको राह रास्त पर लाने के लिए कुछ ऐसे अच्छे सवालात करते हैं, शायद उनकी जिंदगियां संवर ही जाएं। और इन मेहमानों को तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सांच को आँच नहीं। जो बंदा सच्चा खरा है वो तो हकीकत से दूर नहीं भागेगा और अपनी बातें सच बता देगा, लेकिन सच भी ऐसा हो जो कि दीन और दुनिया भी उसको माने। खैर, इस वर्दा मलिक को मैंने टिकटॉक पे पहली बार देखा, लेकिन जिन मिलियन लोगों ने देखा, अफसोस वो इससे भी ज्यादा गंदे हैं जो ये सब कुछ देखना चाहते हैं। मुझे पता चला कि ये अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से सोशल मीडिया में आए। ये कहती हैं कि मेरे बाबा का दिल का ऑपरेशन होना था, बाईपास, और एक मेरा भाई और एक मेरी बहन थी जिनकी मैंने शादियां करनी थी। इस वजह से इनको सोशल मीडिया पर आना पड़ा, क्योंकि वो तो एक एक बात यह है कि जिस माँ बाप ने इसे छोटी सी उम्र से लेकर बड़े होने तक पाला, तो वो क्या नाच नाच कर उन्होंने कमाया था। बाप ने अक्सर कमाया ही होगा ना, इनकी सारी जरूरियात पूरी की ही होंगी ना। चाहे माँ बाप कम ही हो, गरीब ही हो, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए तो यकीन करें वो अपना सब कुछ बेचने पे भी आ जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी जिएं। चाहे माड़े के भी बच्चे हों, गरीबों के बच्चे हों, लेकिन वो उनको शहंशाही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और दूसरी इनकी बात पे मुझे जो थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ कि भाई और बहन की शादी करनी थी, यानी कि भाई इतना बड़ा हो गया था, शादी के लायक हो गया था, लेकिन कमाने के लायक नहीं हुआ था। तो ये एक बात मुझे बहुत बुरी लगी कि हर इंसान के पास तो अच्छे और बुरे के दो रास्ते होते हैं, तो इन्होंने बुरा रास्ता ही क्यों चॉइस किया। जो हक के रास्ते पर निकलती हैं और पर्दा करती हैं ना, उनकी तो अल्लाह ताला भी हिफाजत फरमाते हैं और उनके हलाल रिस्क में भी बरकत डालते हैं। एक बात करती चलूं कि जिस हलाल के रुकमे में अगर हराम का एक लुकमा भी शामिल हो जाए, तो सारा ही जो रिस्क होता है वो हराम के ज़ुमरे में आ जाता है। तो ये कहती हैं कि जी मैं अपनी कमाई से और भी तकरीबन 20-25 घरों का पेट पाल रही थी। तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये अपनी इज़्ज़त की नुमाइश लगाकर, डांस करके और पैसे जो कमाती थी उससे ये गरीबों का पेट पाल रही हैं। जबकि अल्लाह ताला का वादा है रिस्क देने का। रिस्क अगर हम इंसानों के हाथों में होता, तो यकीनन करें हम किसी के मुंह तक नवाला जाने ही ना देते, हम वहीं से छीन लेते। लेकिन मेरे अल्लाह ताला की तकसीम का इतना शुक्र अदा करते हैं कि वो तो कीड़े को भी, जो यकीन करे पत्थर के अंदर तक होता है ना, उसको भी रिस्क देते हैं। इतनी इतनी बड़ी मछलियाँ समुद्रों में हैं, उनको अल्लाह ताला रिस्क देते हैं। और इतने इतने, यानी कि अल्लाह ताला को तो कोई चीज़ छुपी ही नहीं है अल्लाह के आगे। हर चीज़ की रिस्क का ज़िम्मा जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। हम लोग तो फिर भी ज़ख़ीरा कर लेते हैं। तो ये जो परिंदे होते हैं इनको तो कोई ऐसी चीज़ यानी कि है ही नहीं कि वो ये कल के लिए ज़ख़ीरा कर लें। वो अल्लाह की देखिए कुदरत के साथ के उड़ते हैं, जाते हैं, रिस्क खाते हैं, फिर आके सो जाते हैं। जो उन टहनियों पर उनको गिरने नहीं न देता, तो वो उनके रिस्क का भी बंदोबस्त कर देता है कहीं न कहीं से। तो आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अपना पेट पालने के लिए, एक्चुअल में ये ऐसी लड़कियां होती हैं जो देखा-देखी इस लाइन पर आ जाती हैं। अब जब लाइव पर आएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है, अब मुझे नहीं पता, यकीन करें, लाइव में क्या होता है। मैंने इनका जो ब्रॉडकास्ट देखा, उसमें इन्होंने बताया जी वहाँ पे इनको शेयर गिफ्ट किए जाते हैं, जिस एक शेयर की वजह से उनको 40,000 जो है ना वो मिल जाता है। तो 40,000 से लेकर कहती हैं कि मैंने 1,20,000 तक 15 मिनट में कमा लिया था। तो जो कमाई जिसमें आपका, कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें आपके खून पसीने की मेहनत की यानी कि रमज़ ही नहीं है, तो वो आप पर कैसे हलाल हो गई। इसके हलाल और हराम में यही तो फ़र्क है। अगर कमाने के लिए ये लड़कियां शॉर्टकट का रास्ता लेती हैं,
تو यकीन करें ये बहुत ही बुरा रास्ता है। हराम जो होता है ना आता तो यकीन करें जल्दी से है और निकलता भी बहुत जल्दी से है। उसमें अल्लाह ताला बरकत ही नहीं डालता। कभी एक दौर होता था कि हम लोग अपनी बहुत छोटे-छोटे होते थे, अपनी अम्मी के साथ जाना तो यकीन करें थोड़े से पैसों में सारे घर की ग्रोसरी आ जाती थी, बरकत थी। अब यकीन करें झूठ का दौर है और झूठे लोगों की वजह से रिस्क में कमी भी आ गई है। जब हम झूठ बोलते हैं तो यकीन करें फरिश्ते हमसे 40 कदम दूर चले जाते हैं और रिस्क में तो फिर बरकत उड़ ही जाती है। जहाँ पे हराम और हलाल की तमीज़ ना रहे। तो इनका एक ये भी मौक़िफ़ था कि हमें बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे माँ-बाप को बहुत बातें सुननी पड़ती हैं मेरी वजह से कि आपकी बेटी तो फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है माँ-बाप का जब आप नाम डुबोएँगे, उनको इज़्ज़त नहीं देंगे उनके रिश्तेदार। और बेटियाँ तो यकीन करें इतनी नाज़ुक उनकी इज़्ज़त होती है कि वो कुछ थोड़ा-सा भी कर लें तो यकीन करें पूरे ख़ानदान में नशर हो जाती हैं। चाहे बेटा भी हो, इज़्ज़त दोनों की साँझी होती है लेकिन हमारे मुआशरे में लड़कियों को ज़्यादा इस तरह किया जाता है कि भई आप ऐसे ना करो, ख़ानदान में नाम गंदा हो जाएगा और ये वो इस तरह की बातें। तो अपनी अगर दुनियावी ये ज़रूरतों को कम कर लेतीं, ख्वाहिशों को कम कर लेतीं और इस जगह पर यकीन करें अब ये ना होती, कोई अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही होती और अल्लाह के भरोसे पर जब इंसान चलता है, तो यकीन करें हलाल का अगर ज़हन है तो अल्लाह ताला उस साइड पे ले जाते हैं। और अगर हराम की रमज़ है कि मैं ज़्यादा शॉर्टकट लूँ और डांस करके लोगों को इम्प्रेस करूँ, जब डांस करने वालियों को डांसर ना कहेंगे, तवाफ़े ना कहेंगे, नाचने वाली ना कहेंगे, तो उनको इज़्ज़त का कौन-सा नाम दिया जा सकता है? मेरे ख़्याल में तो ऐसा कोई उनको इज़्ज़त का नाम सूट नहीं करता। जिस शोबे से आप बिलीव करती हैं ना, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है दिल को भी बड़ा किया करें। आपके दिल जो है ना वो इस तरह तंग नहीं होने चाहिए कि हम लोग बाद में तन्हाई में रोते हैं कि लोग हमें ऐसे क्यों कहते हैं। आप किसी घर में से आप निकली हैं तो लोगों ने आपको पहचाना है। अब हम लोग किसी की बच्ची को वैसे तो नहीं बात कर सकते कि आप यानी कि अपने घर में क्या कर रही हो जब तक वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे ना आएँगी, डांस ना करेंगी तभी हम लोग देखेंगे, तभी हम लोगों को पता चलता है। तो अगर आप अपनी ख्वाहिशों को कम कर लें और यकीन करें कि ज़रूरतों के मुताबिक अल्लाह ताला देता जाए तो बहुत अच्छी लाइफ़ है और ज़ाहिर बात है जिसको था कि मैं 25,000 में क्या कर सकती हूँ, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा है कि ठीक है ये मेरा और अल्लाह का मामला है। हकीकत में वाक़ई हम सबका अल्लाह के साथ ही मामला है। अल्लाह ही हम सबको पर्दे रखे हुए है कि अगर हमारे गुनाह तो इधर दुनिया में खुल जाए ना तो कोई हमारा जनाज़ा भी ना उठा कर लेके जाए। तो अल्लाह ताला ने ढाँपा ही है, तो हम लोगों को कोई दफ़ना आते हैं, तो वरना तो यकीन करें पता नहीं क्या हो जाता। और मामलात रहे अल्लाह तक तो ये वाक़ई अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। हम लोगों का इतना ज़र्फ़ नहीं कि हम एक-दूसरे को माफ़ कर सकें। लेकिन समझाने की नीयत से बात की जा रही है, ना कि तज़लील करने का कोई ऐसा मेरा कोई यानी कि नहीं था ज़हन। तो मैंने तो ऐसी इस प्रोडकास्ट को देखा तो मुझे यकीन करें इसमें इनकी कुछ बातों से लगा भी कि ये मोहतरमा इन द फ्यूचर अल्लाह ताला इनको हिदायत दे तो हो सकता है राह रास्त पर आ ही जाएँ। लेकिन अगर एक बात करना चाहूँगी कि आपके एक गुनाह की वजह से अगर कोई गुनाह करता है, तो उसका सारा गुनाह आप पर जाता है और अगर आपकी वजह से कोई एक अच्छी बात फ़ॉलो कर लेता है, तो उसकी अच्छाई का भी जो है ना सवाब आपको पहुँचता रहता है। तो लिहाज़ा सवाब वाले काम किया करें। यकीन करें जन्नत और जहन्नम ऐसे ही नहीं अल्लाह पाक ने दे देनी कि आप दुनिया में बहुत वाहियाती फैलाएँ। अब आपकी वजह से बहुत सी लड़कियां भी इस तरह शॉर्टकट रास्ता ढूंढती हैं। वो भी कहती हैं चलें अगर इन्होंने डांस करके इतना कमा लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं। ये यकीन करें अब पैसे का दौर है, दुनिया सिर्फ पैसे पैसे की हवस लगी हुई है, लालच बढ़ गई है। जिसके पास ज़्यादा है वो और ज़्यादा लेने के लालच में है और जिनके पास थोड़ा है वो और ज़्यादा करने के लालच में है। आजकल वो कहते हैं कि सिर्फ गाड़ी हो, अच्छा सूट पहना हो, अच्छी लाइफ़स्टाइल हो। अगर देखिए आपने आपकी वजह से आपके माँ-बाप अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो आपने अपनी दुनिया तो बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन अपनी आखिरत को ख़राब कर लिया है।
تو میری عزیزہ آپ اپنا یقین کریں، ایک رول ادا کرتی جائیں۔ یہ تو ریحان صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آ گیا۔ کسی نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ روز محشر کم از کم میں آگ بجھانے والوں میں تو شمار ہو جاؤں گا، اس لیے آگ لگانے والے نہ بنے، آگ بجھانے والے بنے، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ ہم لوگ گناہ تو کر لیتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن اوپر نہیں دیکھتے۔ جب کبھی اوپر دیکھنے کا موقع ملے نا تو یقین کریں اللہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں تو کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کبھی مانگ کر دیکھیں اس تہجد میں، جو اللہ یقین کریں آپ کو، آپ کہتی ہیں کہ ہم دوپٹہ لے لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو چلیں شکر الحمدللہ کریں کہ حج آپ کے نصیبوں میں ہو کے آیا ہے، کہ اتنا برا کرنے کے باوجود پھر بھی وہ حج کے لیے بلا لے تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی پوچھو گی کہ رزق کیسے کمایا، اگر اچھے طریقے سے کمایا تب بھی پوچھو گی، اور اگر برے طریقے سے کمایا تب بھی پوچھو گی۔ تو اس طرح ناچنے والیوں کو تو لوگ خسرا ہی بولیں گے، یا ناچنے والی یا طوافیں، تو اس میں اب برا منانے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ جب تمہیں گفٹ مارے جاتے ہیں، شیر مارے جاتے ہیں، تو وہ تو کوئی بہن بنا کر تو نہیں مارتا نا۔ تو ایسے تو پیسے آپ کو پتہ ہے طوافوں کو اوپر ہی لٹائے جاتے ہیں، اور اگر یہ چھوڑ کر آپ اللہ کی طرف آ جاتی ہیں تو وہ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور دنیا میں جو چھوڑ کر جاؤ گی نا، ڈانس، گانے، ویڈیو، اور وہ مرنے کے بعد بھی گناہ جاریہ ہیں جو کہ جاری رہیں گے، اور اس پر انسان کو لعنتیں ملتی رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہی زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے زمین پر اچھے بن کر رہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہی اولاد ہے جو کہ آپ کے نام کو اچھا کر دیتی ہے، اور یہی اولاد آپ کے نام کو ڈبو دیتی ہے۔ اولاد سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے، اور یقین کریں پھٹکار بھی اسی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جو لوگ اس راستے پر چل پڑے ہیں بے حیائی اور فحاشی پر، اللہ پاک انہیں بھی سیدھے راستے پر لائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔